हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ग्रुप स्टडी पर। तो आज 500 प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। और ये प्रैक्टिस सेट सभी, चाहे वो कोई से एग्ज़ाम हो, सभी के लिए उपयोगी है। सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेट और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वही लोग इस वीडियो को देखें। सभी लोगों के लिए उपयोगी है जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2023-24 के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ठलुआ क्लब किसकी रचना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठलुआ क्लब किसकी रचना है। ऑप्शन है रामरक्ष बैनीपुरी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं और गुलाब राय हैं। आंसर हो जाएगा डी सही, गुलाब राय। ठलुआ क्लब गुलाब राय की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, कलकत्ता की स्थापना पोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन हैं। ये पूछा है कि पोर्ट विलियम कॉलेज के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं। और पोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 1800 में हुई थी। 1800 ईस्वी में 10 जुलाई 1800 में हुई थी पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो ये जो कलकत्ता पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में हुई थी। और इसका जो संस्थापक माने जाते हैं वो हैं गिलक्राइस्ट, और साथ ही लॉर्ड वेलेस्ली भी कहीं कहीं मानते हैं। तो आप, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली के ही द्वारा इसका संस्थापन स्टार्ट किया गया था, तो आंसर हो जाएगा इसमें वेलेस्ली नहीं है, तो आंसर इसमें गिलक्राइस्ट रखेंगे। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है। ऑप्शन है हमारे लाला भगवान दीन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं और हैं हजारी प्रसाद। आंसर हो जाएगा इसका सी सही, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही घनानंद को रसमूर्ति की संज्ञा दी गई है। आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन हैं। हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाने वाली 11 वर्ष का समय कहानी बताना है किसकी है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और हैं भारतेंदु। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही ये महत्वपूर्ण कहानी लिखी गई थी जिसे हिंदी की प्रथम कहानी की संज्ञा दी जाती है। उन कहानियों की रेस में ये 11 वर्ष की कहानी आती है जो प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। ठीक है। एक है धुलाई वाली इंदुमती। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल की ये है कहानी है जिसका नाम है 11 वर्ष का समय। इसका समय काल लगभग है 1903 ईस्वी के समथिंग ये रचना मानी जाती है और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित ये कहानी है। आंसर हो जाएगा ए सही, रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है। वृंदावन लाल वर्मा जो है हिंदी के ऐतिहासिक कथाकार माने गए हैं, ऐतिहासिक कहानीकार माने गए हैं। इन्होंने बहुत सारी रचना है जितनी भी मोस्टली लिखी हैं, कहानी लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, तो वो ऐतिहासिक रचना मानी जाती हैं इनकी सारी। इन्होंने ऐतिहासिक रचनाओं का उल्लेख किया है, सारी ऐतिहासिक रचनाएं लिखी हैं वृंदावन लाल वर्मा ने। ऑप्शन है, कौन सी रचना पूछी है, इसमें है गढ़कुंडार, साहित्य सहचर, वरुण के बेटे और हैं सुनीता। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही, गढ़कुंडार जो रचना है वो वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी महत्वपूर्ण रचना है गढ़कुंडार। और वरुण के बेटे जो है वरुण के बेटे जो रचना है वो मुक्तबोध की रचना है। इसके साथ ही सुनीता जैनंद की रचना है। आंसर हो जाएगा गढ़कुंडार वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 6, मारे से मोहे कुठाव, मारे से मोहे कुठाव के लेखक कौन है ये बताना है। महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुई है और किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा आती है ये। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, उदय शंकर भट्ट हैं और हैं रामरक्ष बैनीपुरी। आंसर हो जाएगा इनका बी सही, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है, मारे से मोहे कुठाव।
और जो इनकी और भी बहुत ही इन्होंने तिलिस्मी मोस्टली रचनाएं लिखी हैं। आंसर हो जाएगा बी सही, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु संग्रह के संस्थापक कौन है? ये पत्रिका है भारतेंदु संग्रह। बताना है इसके पत्रकार कौन है। ऑप्शन है जगन्नाथ प्रसाद शर्मा है, हरिवंश राय शर्मा हैं और हैं हेमंत शर्मा, शंकर देव विद्यासागर हैं। आंसर हो जाएगा इसका हेमंत शर्मा। भारतेंदु संग्रह के जो संस्थापक हैं वो हैं हेमंत शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इसमें कलेक्शन किया गया है, तो सभी से रिक्वेस्ट है जो प्रश्न आपको अलग हटकर लगता है उसको कहीं अपने नोट्स में ज़रूर नोट करें और हमेशा के लिए उसे याद करने के लिए बचा के रखें उस प्रश्न को। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, चिंतामणि भाग 4 के संस्थापक कौन हैं? चिंतामणि भाग 4, चिंतामणि जो रचना है रामचंद्र शुक्ल की रचना है, शुक्ल की महत्वपूर्ण रचना है चिंतामणि, जिसके 4 भाग हैं, 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। तो पूछा है कि जो चौथा भाग है वो किसने इसका प्रकाशन किया है? 2 भागों का रामचंद्र शुक्ल ने इसका प्रकाशन किया है, चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2 का जो प्रकाशन है वो रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं किया है और तीसरा किसी और ने किया है। चौथा हमें इसका आंसर बताना है, चौथा है जो भाग प्रकाशित किया है वो किसने किया है? ऑप्शन है कुसुम चतुर्वेदी तथा ओम प्रकाश सिंह, दूसरा है कुसुम चतुर्वेदी विश्वनाथ तिवारी, ओम प्रकाश सिंह तथा विश्वनाथ तिवारी। और आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा, और अच्छा 4 इसका बी, इसमें ABC मैं नहीं लिख पाई हूँ तो आप लोग हो सके तो लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ मिस प्रिंट हो गया है इसके साथ तो इसीलिए इसमें वो नहीं डाल पाई हूँ ऑप्शन, तो इसके लिए सॉरी। आंसर है इसका ए सही, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश के द्वारा इस चिंतामणि भाग 4 का प्रकाशन हुआ है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रस्म लोक के रचयिता कौन है? रस्म लोक महत्वपूर्ण रचना है। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी हैं, नागार्जुन हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं और हैं हरिवंश राय बच्चन। आंसर हो जाएगा सी सही, रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रस्म लोक। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, प्रश्न है, अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवित्री अभी भी संकलित हैं। ऐसा कौन सा चौथा सप्तक है जिसमें 3 कवित्री हैं? तो आंसर हो जाएगा शकुंतला माथुर, कीर्ति चतुर्वेदी और सुमन पांडे। सुमन पांडे और कीर्ति कुंवर कीर्ति ये तीसरे सप्तक की हैं, शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक की हैं और सुमन राजे चौथे सप्तक की हैं। इस प्रकार से इसमें तीनों का जो कवित्री हैं वो तीनों यही हैं, शकुंतला माथुर, कीर्ति चतुर्वेदी और हैं सुमन राजे। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट सही। इसके बाद ये ही दोबारा से ऑप्शन है, इसका क्रम सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न है, सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हुई है, मिस्टेक है कि यहाँ पर सुमन पांडे लिखा है, सुमन पांडे नहीं है, सुमन राजे हैं। आंसर इसका हो जाएगा सेकंड वाला सही, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और हैं सुमन राजे। तो आंसर इसका हो जाएगा बी सही। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 11, प्रश्न है, इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? पुरानी कहानी हमको बताना है कि जो सबसे पहले लिखी गई हो उस कहानी का समय बताना है वो कौन सी है। पहली है रानी केतकी की कहानी, कटोरी भर मिट्टी, दुलाई वाली और 11 वर्ष का समय। तो ये सारी की सारी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की रेस में आती हैं, जिसमें है रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखित रचना है, जिसका समय काल लगभग 1900 माना गया है। कटोरी भर जो मिट्टी है माधव सप्रे की द्वारा लिखित है, इसका समय काल माना गया है 1902 या 3, कंफर्म नहीं है। इसी प्रकार दुलाई वाली है और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ये दुलाई वाली बंग महिला के द्वारा लिखी गई है।
बंग महिला के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण कहानी है जिसे हिंदी की मौलिक कहानी प्रथम मानी जाती है। और जो दुलाई वाली हैं इनको हिंदी की प्रथम गद्य कथाकार माना गया है, महिला गद्य कथाकार। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। दुलाई वाली जो वो बंग महिला हैं वो हिंदी की प्रथम गद्य कथाकार महिला हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। 11 वर्ष का समय 1903 की ये है जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई रचना है। इसके बाद आता है प्रश्न दूसरा, आधुनिक काल को गद्यकाल किसने नाम दिया है? आधुनिक काल को गद्यकाल, हमारा वैसे तो बहुत सारे नाम दिए गए हैं हर एक काल को, लेकिन पूछा है कि गद्यकाल किसने नाम दिया है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा और हैं गणपत चंद्र गुप्त। तो आंसर 12 का जो होगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने ही आधुनिक काल को गद्यकाल की संज्ञा दी है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इन्होंने 4 भागों में अपना काल विभाजन किया है। पहला है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और है गद्यकाल। इस प्रकार से इन्होंने इस काल विभाजन किया है रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आप जरूर डाल लेंगे क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मिसप्रिंट में, बस करते गए हैं, नंबरिंग नहीं हो पाई है, इसके लिए सॉरी आप सभी से। और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें नंबरिंग करके ही आपको देंगे। इसके बाद है प्रश्न, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान लोग बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है ये, आप लोग याद रखेंगे। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यानी कि अमीर खुसरो की जो भाषा थी वो बोलचाल की भाषा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना साहित्य लिखा है, जबकि कबीरदास जी ने ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने अपनी भाषा में पंचमेली और सदोकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, इस चीज़ को नहीं ध्यान रखा गया है। तो बताना है ये कथन है किसका। ऑप्शन है ग्रेशन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हैं रामचंद्र शुक्ल। तो आंसर हो जाएगा इसका रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है तुलसी की रचना नहीं है। बताना है कि तुलसी की कौन सी जो रचना है वो नहीं है। ऑप्शन है बैरागी संदीपनी है, कृष्ण गीतावली है, हनुमान चरित नहीं है, पार्वती मंगल है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी सही, हनुमान चरित नहीं है और आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। किसका कथन है? किसने माना है कि जायसी पहले कवि हैं सूफी काव्य धारा के? ऑप्शन है श्याम मनोहर पांडे हैं, चंद्रवली सिंह हैं, देवनारायण साईं हैं और हैं रामचंद्र शुक्ल। तो आंसर हो जाएगा 15 का विजय देव नारायण साही। विजय देव नारायण साही का मानना है कि जो जायसी हैं वो सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि माने हैं इन्होंने। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 16। प्रश्न है जसोदा कहा कहूँ मैं बात। ये कथन किसका है, किस के द्वारा लिखा हुआ है? तुमरे सुत के करतब तो मोह पे कहेत न जात। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। जसोदा कहा कहूँ हो बात, तुमरे सुत के करतब मोह पे कहत न जात। रचनाकार हैं कौन इसके? ऑप्शन है सूरदास हैं, नंददास हैं, कृष्णदास हैं या फिर चतुर्भुज दास हैं। तो आंसर हो जाएगा डी सही, चतुर्भुज दास के द्वारा ये महत्वपूर्ण कथन दिया हुआ है, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कृष्ण के विषय में। इसके बाद है प्रश्न मैं बोलती जाऊंगी, नंबरिंग आप लोग करते जाना। इसके बाद है प्रश्न 17 है अधर मधुरता कठिनता कुचल, तीक्ष्णता त्योहार रस कवित परफेक्टता जाने रसिक ना हो और के कवि हैं। ये प्रमुख पंक्तियां बताना है किसकी हैं। अधर मधुरता, कठिनता, कुछ, तीक्ष्णता और त्योहार रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। प्रमुख पंक्तियों के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है चिंतामणि हैं, भिखारी दास हैं, जसवंत सिंह हैं या हैं बैनी प्रवीण। तो आंसर हो जाएगा 17 का हो जाएगा भिखारी दास। भिखारी दास के द्वारा ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी हुई हैं। आंसर है भिखारी दास, बी सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रीत मुक्त कविता की विशेषता है। रीत मुक्त कविता की विशेषता हमें बतानी है। ऑप्शन है सुसंतावाद है, सामाजिकता है, नैतिकतावाद है या फिर ऐतिहासिकता। तो रीत मुक्त से ही हमें एक संकेत मिल जाता है कि उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट सही, यानी कि सुसंतावाद। सुसंतावाद ही रीत मुक्त एक शैली है और उसी शैली के आधार पर रीतमुक्त कवियों ने अपना साहित्य लिखा है। तो आंसर हो जाएगा ए सही, सुसंतावाद।
इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, एकांत संगीत के रचनाकार कौन है? रचना है एकांत संगीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है श्रीधर पाठक हैं, बच्चन सिंह हैं और हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, महादेवी वर्मा। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, एकांत संगीत। महत्वपूर्ण रचना है हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की। याद रखिए इस प्रश्न को। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 नहीं 20, प्रश्न है हमारा 20। दुखनीवाला के लेखक कौन है? दुखनीवाला रचना है, उसके लेखक बताने हैं। ऑप्शन है श्रीनिवास शुक्ल हैं, श्रीनिवास दास इनका नाम है, श्रीनिवास दास हैं, राधा कृष्ण दास हैं और किशोरीलाल हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका राधा कृष्ण दास। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दुखनीवाला। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, प्रेमचंद का कहानी संग्रह नहीं है। प्रेमचंद का कहानी संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बतें की राह, सप्त सरोज। आंसर हो जाएगा सी सही, मोहब्बतें की राह इनका कहानी संग्रह नहीं है। प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, प्रेम शतक और सप्त सरोज, इस प्रकार से इन्होंने अपने काव्य संग्रह के नाम लिखे हैं। इनके मोस्टली 7 काव्य संग्रह कहानी संग्रह माने गए हैं प्रेमचंद के। तो आंसर हो जाएगा सी सही, मोहब्बतें की राह इनका कहानी संग्रह नहीं है प्रेमचंद का। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर है 22 है, रेणु की कहानी कौन सी है? कहानी संग्रह नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है आदमखोर, रात्रि की महक, अग्निखोर और अच्छे आदमी, गरीबी हटाओ। इसके बाद जो आंसर है वो हो जाएगा डी सही, ये इनकी रचना नहीं है, पांडेबेचन शर्मा नहीं, रेणु की ये कहानी संग्रह नहीं है। आदिम, रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, ये तीनों ही इनकी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। तो कहानी संग्रह हैं। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, मृडाल किस उपन्यास की पात्र है? बहुत ही आता है ये प्रश्न, मृडाल किस उपन्यास की पात्र है? ऑप्शन है निर्वासित है, परख है, त्याग है और है अंतराल। तो आंसर हो जाएगा 23 का त्यागपत्र। त्यागपत्र जैनेन्द्र की महत्वपूर्ण रचना है। परख, सुनीता, निर्वासित, अंतराल, त्यागपत्र, सारी की सारी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें त्यागपत्र सबसे ऊपर आती है। आंसर हो जाएगा त्यागपत्र। त्यागपत्र की जो प्रमुख पात्र है उसका नाम है मृडाल। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर है 24। बम्बई के मजदूर संगठन के जीवन संग्रह पर आधारित उपन्यास कौन सा है, ये बताना है। ऑप्शन है आवा है, सम्रांगण है और अनित्य है, अंतर्वर्षी है। तो आंसर हो जाएगा आवा। ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ए सही, आवा। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, प्रश्न है स्वदेश दीपक की रचना है, बताना है स्वदेश दीपक की कौन सी रचना है। आधे अधूरे, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीर, बकरी और है कोर्ट मार्शल। तो आंसर हो जाएगा इसका कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। बकरी, कबीरा खड़ा भीष्म साहनी की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिमबद्ध रचना है, हिमबद्ध रचना है, बताना है किसकी है। ऑप्शन है जगदीश चंद्र गुप्त हैं, शमशेर बहादुर हैं, कुमार नारायण हैं, दुष्यंत कुमार हैं। और आंसर हो जाएगा इसका जगदीश चंद्र गुप्त, ए सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, प्रश्न है प्रसाद के उस काव्य संग्रह का नाम जिसकी रचना पहले ब्रज भाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आप लोगों से निवेदन है कि इसे स्टार लगा के जरूर अपनी नोट्स में नोट करेंगे। और आंसर है, ऑप्शन है झरना है, प्रेम पथिक है, लहर है और है आंसू। और आंसर हो जाएगा हमारा बी सही, प्रेम पथिक। प्रेम पथिक की 2 बार
प्रकाशित हुआ है, यानी कि 2 बार पहले इसका जो प्रकाशन हुआ था ब्रज भाषा में, उसके बाद खड़ी बोली में इसे रूपांतरित करके दोबारा से इसे प्रकाशित किया गया था। तो दोबारा इसका रूपांतरण हुआ है खड़ी बोली में, ये भी याद रखेंगे, पहले ब्रज भाषा में था, बाद में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था प्रेम पथिक को। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है फूलों का कुर्ता कहानी किसकी है? फूलों का कुर्ता कहानी किसकी है? और ऑप्शन है नरेश मेहता हैं, शेखर जोशी हैं, कमलेश्वर हैं और हैं यशपाल। तो आंसर हो जाएगा इसका फूलों का कुर्ता यशपाल की महत्वपूर्ण कहानी है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न नंबर है 28। इसके बाद आएगा 29। प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? रामचंद्र शुक्ल के जो मनोवैज्ञानिक निबंध थे वो किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे, ये बताना है। ये 2 प्रकार के निबंध लिखा करते थे, एक मनोवैज्ञानिक निबंध और एक सोशलिस्ट टाइप के जो निबंध होते थे वो लिखा करते थे। तो इन्होंने बोला है कि मनोवैज्ञानिक जो निबंध थे वो किस पत्रिका से होते थे। सरस्वती पत्रिका थी, नागरिक प्रचारणी थी या फिर सुधा थी, हितवाणी थी। आंसर हो जाएगा हमारा नागरिक प्रचारणी में इनके मनोवैज्ञानिक जो निबंध हुआ करते थे वो प्रकाशित होते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। इसके बाद है लास्ट प्रश्न नंबर है 30। अस्थ चर्म मय दे मम तामे ऐसी प्रीत। ये प्रमुख पंक्तियां हैं, ये बताना है किसकी हैं। अस्ति चर्म मम मह दे मम तामे ऐसी प्रीत किसके द्वारा कहा गया है और किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन है रत्नावली, कवितावली, दोहावली और है राम स्वयंवर। किसका कथन है? तो आंसर हो जाएगा इसमें रत्नावली, ये सही है। रत्नावली तुलसीदास की पत्नी थी, दास की पत्नी थी जिनका नाम था रत्नावली, और उन्होंने तुलसीदास से ये कहा था कि मेरा शरीर तो एक हार्ड मांस का बना हुआ है, उससे प्रेम करने से कोई लाभ नहीं है। अगर इससे हटकर भगवान के चरणों में अगर ये प्रेम किया जाएगा तो सारा जीवन सुधर जाएगा। और ये शब्द सुनकर तुलसीदास में एक वैराग्य पैदा हो गया था और तभी से उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। तो आंसर हो जाएगा ए सही, रत्नावली। तो थैंक यू, आज इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरे वीडियो में हम 500 जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसे पूरा करेंगे। तो